Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. Today we will discuss about the connection oriented services and connection less services. कल भी हम इसके बारे में पढ़ चुके थे BCA 5th सेमेस्टर के कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्लास में। आज मैं थोड़ी इसकी समरी आपको बताऊंगा जिससे कि कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाए। इसकी समरी के अकॉर्डिंग क्या था कल हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है, डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है बिटवीन द कम्युनिकेटिंग एंटिटीज़। जो कम्युनिकेटिंग एंटिटीज़ हैं उनके बीच में डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि दो नोड हैं तो उन दोनों को इस कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन रहती है और दोनों ही कनेक्शन में प्रेजेंट रहते हैं, एक डेटा सेंड करने के लिए, एक डेटा रिसीव करने के लिए। ठीक है, जैसे टेलीफोन का सिस्टम होता है उसी तरीके से ये वर्क करता है। इसमें क्या होता है, पहले यूज़र जो है कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगा, फिर उसे यूज़ करेगा और फिर रिलीज़ करेगा। ये 3 स्टेप्स इसमें करने होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड में। कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, कनेक्शन यूज़ करना एंड कनेक्शन रिलीज़ करना। ओके, इसमें हम डेटा पैकेट्स को, जो सेंडर है वो डेटा पैकेट्स को सेंड करता है और रिसीवर इसे रिसीव करता है, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज कहलाती है। ओके, ये कनेक्शन ओरिएंट सर्विसेज जो है हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा सीक्वेंसिंग होती है। इसमें जिस सीक्वेंस में हमारा डेटा सेंड किया गया उस सीक्वेंस में, यानी जो डेटा पहले सेंड किया है वो पहले रिसीव होगा और जो बाद में किया है उसी तरीके से हमारा डेटा काम करता है। सीक्वेंसिंग इसमें पाई जाती है। इसकी कुछ फॉलोइंग सर्विसेज हैं, फॉलोइंग वे हैं, कौन कौन से किस तरीके से हमारे पाथ बनते हैं। पहला है सर्किट स्विच्ड कनेक्शन। इसमें क्या है, एक फिजिकल पाथ या फिजिकल सर्किट इस्टेब्लिश होता है कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन नोड्स। ठीक है, कि 2 नोड्स 3 नोड्स के बीच में फिजिकल पाथ या सर्किट एक इस्टेब्लिश हुआ है, उसके थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, डेटा को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। ठीक है, सेकेंड इज वर्चुअल सर्किट स्विच्ड कनेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, एक वर्चुअल पाथ बताया था इसमें इस्टेब्लिश होता है, उस वर्चुअल पाथ को और भी कनेक्शंस में यूज़ किया जा सकता है, उसके माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन होता है। और जब तक इस वर्चुअल पाथ को हम रिलीज़ नहीं कर देंगे तब तक ये पाथ हमारा इस्टेब्लिश रहेगा। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में भी द फॉलोइंग टाइप, कौन कौन सी टाइप की होती है कल बताया था मैंने, रिलायबल मैसेज स्ट्रीम, रिलायबल बाइट स्ट्रीम एंड अनरिलायबल कनेक्शन। ओके, 3 ये देखिए, रिलायबल मैसेज स्ट्रीम, रिलायबल बाइट स्ट्रीम एंड अनरिलायबल कनेक्शन। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। दिस इज़ मोस्टली ए रिलायबल कनेक्शन, रिलायबल कनेक्शन है। कंजेशंस आर लेस फ्रीक्वेंट, इसमें कंजेशन बहुत कम होते हैं। कंजेशन मतलब कि डेटा पैकेट्स की एक साथ फ्लो हो हमारे पास पहुंच जाता है और डेटा रिसीव होना की स्पीड कम हो जाती है तो कंजेशन हो जाता है, वो इसमें फ्रीक्वेंट है, कभी कभी होता है, बहुत कम होता है। सीक्वेंसिंग, जैसे अभी हमने बात की थी, सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा पैकेट्स इज़ गारंटीड, यानी कि डेटा पैकेट की सीक्वेंसिंग गारंटेड है, यानी जो डेटा पैकेट्स पहले सेंड होगा वो पहले रिसीव किया जाएगा। अभी मैंने इस बारे में आपसे चर्चा भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डुप्लीकेट डेटा पैकेट्स आर एलिवेटेड। इसमें जो हमारे डेटा पैकेट सेंड किए जाते हैं उसकी डुप्लीकेसी नहीं होती है, बहुत कम चांस होते हैं डुप्लीकेट होने के। ओके, देन सूटेबल फॉर लॉन्ग कनेक्शन, लॉन्ग कनेक्शन के लिए सूटेबल है। डिसएडवांटेज यानी कल बताए भी थे, रिसोर्स एलोकेशन मस्ट है, इसके लिए ज़रूरी होती है, और स्पीड कम होती है, लेसर स्पीड होती है ड्यू टू द टाइम टेकिंग प्रोसेस। इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है। द केस नेक्स्ट थर्ड इज, अगर राउटर फेलियर हो जाता है, इन द केस राउटर फेलियर, नेटवर्क कंजेशन आ जाता है तो हमारा होल नेटवर्क या होल कम्युनिकेशन, हमारा कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका कि कम्युनिकेट कैसे कर सके, तो हमें वेट ही करना पड़ेगा जब तक कि राउटर या हमारा कंजेशन दूर नहीं हो जाता या राउटर सही नहीं हो जाता। अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक कनेक्शन लेस सर्विसेज के बारे में। आइए देखते हैं। ए कनेक्शन लेस सर्विस इज़ ए डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन 2 nodes where the sender send data without ensuring whether the receiver is
अवेलेबल टू रिसीव द डेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सेंडर होता है वो अपने डेटा को सेंड कर देता है। ठीक है, वो ये इंश्योर नहीं करता है कि जो रिसीवर है वो हमारा एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, वो एक फिजिकल एड्रेस के थ्रू अपने डेटा को सेंड कर देगा। रिसीवर जब इच्छा होगी, मतलब जब रिसीवर देखेगा तब उसे वो रिट्रीव कर लेगा। ठीक है, इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं होती है। हेयर ईच डेटा पैकेट हैज़ द डेस्टिनेशन एड्रेस। सब डेटा पैकेट जो है सबका एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, एंड इट रूटेड इंडिपेंडेंटली रिस्पेक्टिव ऑफ द अदर पैकेट। इस तरीके से उसी एड्रेस के थ्रू हमारे जितने भी पैकेट्स हैं वो रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन तक जाते रहते हैं। दस द डेटा पैकेट्स में फॉलो डिफरेंट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। इसमें जो डेटा पैकेट्स हैं वो डिफरेंट पाथ भी फॉलो करते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। देयर इज़ नो नीड टू सेटअप कनेक्शन बिफोर सेंडिंग ए मैसेज। ठीक है, मैसेज सेंड करने से पहले कनेक्शन सेटअप करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। बस सेंड करना है, बाकी वो रिट्रीव करेगा, जब उसके पास पहुंचेगा तब करे, बाद में करे, वो रिसीवर के हैंडओवर हो जाता है। द डेटा पैकेट्स इन ए कनेक्शनलेस सर्विस आर यूजुअली कॉल्ड डेटाग्राम्स। जो कनेक्शनलेस सर्विस में डेटा पैकेट्स होते हैं उन्हें डेटाग्राम्स कहते हैं। प्रोटोकॉल कौन कौन सी इसमें यूज होती हैं, आइए देखते हैं। प्रोटोकॉल्स फॉर कनेक्शनलेस सर्विसेज आर कौन कौन सी हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी, देन यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यानी आईसीएमपी। ओके, 3 प्रोटोकॉल इसमें यूज होती हैं। आईपी बताया था मैसेजिंग में, आईपी ईमेल के बारे में जब बताया था तब आपने उस वीडियो को देख लीजिएगा। आईपी और आईसीएमपी के बारे में मैंने बताया था आपको डिटेल में। ठीक है, तो ये 3 प्रोटोकॉल्स इसमें यूज होती हैं कनेक्शनलेस सर्विसेज में। कनेक्शनलेस सर्विस में बी द फॉलोइंग टाइप। कौन कौन से टाइप की हो सकती हैं? ए डेटाग्राम विद एक्नॉलेजमेंट यानी टेक्स्ट मैसेज विद डिलीवरी रिपोर्ट, और रिक्वेस्ट रिप्लाई यानी कि क्वेरी फ्रॉम रिमोट डेटाबेस। 2 तरह की हमारी कनेक्शनलेस सर्विसेज होती हैं। आइए अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कनेक्शनलेस सर्विसेज। कनेक्शनलेस सर्विसेज के एडवांटेज, इट हैज़ लो ओवरहेड, इसका ओवरहेड लो होता है। ठीक है, इट इनेबल द ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग मैसेज वेयर द सेंडर सेंड मैसेज टू द मल्टीपल रिसिपिएंट। इसमें क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग मैसेजिंग यूज होती है। इसमें जो रिसिपिएंट्स के मल्टीपल रिसिपिएंट्स के लिए डेटा सेंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ में क्या है, जो एंकर है वो एक है, सिंगल सेंड कर देगा अपना डेटा। हम न्यूज़ को अभी देखें या बाद में देखें, न्यूज़ हमें मिल जाएगी, क्योंकि कई सारे न्यूज़ चैनल उस मैसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे इसमें केवल सेंडर का रोल है, मैसेज को एड्रेस बताकर सेंड कर देना, रिसीवर जब इच्छा होगी तब उसे रिट्रीव करेगा, सब देखेगा, यानी कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली इसका यूज़ हम ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग के लिए करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को जब कोई मैसेज सेंड करना हो या मल्टीपल डिवाइसेस को, मल्टीपल रिसिपिएंट्स को मैसेज सेंड करना हो, तब हमें इसकी ज़रूरत होती है। इट इज़ सिंपलर एंड लेस लो ओवरहेड। जैसे पहले बताया, ये सिंपल है और लो ओवरहेड है। ठीक है, कोई इस पर ज़्यादा लोड नहीं होता। इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइम फॉर सर्किट सेटअप। ठीक है, इससे सर्किट सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं होती इस टाइम, क्योंकि कनेक्शन लेस है। बस रिसीवर साइड, सेंडर साइड का कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, वो डेटा को सेंड कर देगा। रिसीवर की इच्छा है कब वो उसे रिट्रीव करे। तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइम फॉर सर्किट सेटअप। सर्किट सेटअप के लिए किसी टाइम की आवश्यकता नहीं होती है। इन केस ऑफ राउटर फेलियर, राउटर अगर फेलियर हो जाता है या नेटवर्क कंजेशन आ जाता है, तो डेटा पैकेट्स आर रूटेड थ्रू अल्टरनेटिव पाथ। इसमें क्या, डेटा फेलियर हो जाए या कंजेशन आ तो जो डेटा पैकेट्स हैं हमारे दूसरे पाथ से निकल जाते हैं। मान लीजिए कोई रास्ता ख़राब है, तो अगर हम किसी घूमकर दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, तो इसमें भी जो डेटा पैकेट्स है वो यही करता है। कोई रास्ते में अगर फेलियर है
या कंजेशन है तो वो अपना रूट चेंज करके अल्टरनेटिव पाथ के द्वारा चला जाता है। हैंस कम्युनिकेशन इज़ नॉट डिस्टर्बटेड, यानी इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन हमारा डिस्टर्बटेड नहीं होता है। आइए बात करते हैं अब डिसएडवांटेजेस ऑफ कनेक्शन लेस सर्विसेज। इट इज़ नॉट ए रिलायबल कनेक्शन, एक रिलायबल कनेक्शन बिल्कुल नहीं है ये। इट डज़ नॉट गारंटी दैट देयर विल नॉट बी द लॉस ऑफ पैकेट, ये कोई गारंटी नहीं है इस कनेक्शन में कि हमारा डेटा पैकेट लॉस नहीं होगा, चांसेस रहते हैं डेटा पैकेट लॉस होने के। रॉन्ग डिलीवरी, गलत डिलीवरी भी इसमें हो सकती है, ठीक है। आउट ऑफ सीक्वेंस डिलीवरी भी हो सकती है, मतलब सीक्वेंस किसी का पहले है पहुंचने का, पहले सेंड कर दिया लेकिन वो पहुंच बाद में रहा, तो आउट ऑफ सीक्वेंस भी डिलीवरी हो सकती है, ओके। और डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट्स, और ये भी चांसेस रहते हैं कि पैकेट्स के डुप्लीकेसी हो जाती है, यानी पैकेट्स के पैकेट्स बन सकते हैं मैसेज के। नेक्स्ट इज ईच डेटा पैकेट्स रिक्वायर लॉन्गर डेटा फील्ड सिंस इट शुड होल्ड ऑल द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड द रूटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है, जो डेटा पैकेट्स हैं वो लॉन्गर डेटा फील्ड यूज़ करता है, क्योंकि उसमें डेटा का एड्रेस भी होगा, कहाँ उसे जाना, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और रूटिंग इन्फॉर्मेशन भी इसमें होती है, इसलिए जो लॉन्गर डेटा फील्ड ये इसको ज़रूरत होती है। देन दे आर प्रोन टू नेटवर्क कंजेशन, इसमें नेटवर्क कंजेशन की अधिकता रहती है, अक्सर नेटवर्क कंजेशन इसमें हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ द कनेक्शन लेस सर्विसेज। तो आज आपने देखा कनेक्शन लेस सर्विस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज क्या होती हैं, और उम्मीद करता हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी आपने समझ लिए होंगे। तो कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।